नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। हम पहुंचे हुए हैं करनाल के सेक्टर 12। लोकेशन सेक्टर 12 नोट कर लेना। यहां पर आज किसानों ने एक विशाल धरना दिया हुआ है अपनी मांगों को लेकर, और एक ज्ञापन भी उपायुक्त करनाल को सौंपा गया है। ऐसी जानकारी मिली है। मामला है 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने का, और आज यहां पर खास तौर पर किसानों को समर्थन देने के लिए असंध से कांग्रेस के विधायक हैं शमशेर सिंह गोगी, यहाँ पहुंचे हुए हैं। और गोगी जी से आज हम इस आंदोलन के साथ साथ और भी कई सवालों के जवाब लेना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति के लिए अहम भूमिका रखते होंगे। सबसे पहले गोगी जी, आप यहाँ सेक्टर 12 पहुंचे, आपका स्वागत करता हूँ मैं। धन्यवाद। गोगी साहब, आप यहाँ क्या लेने आए हो सेक्टर 12 में आज? मैं तो सेक्टर 12 में ये लेने आया हूँ कि जो इस देश की इज्जत मोदी जी अंबानी और अडानी के हाथ में बेचना चाहते हैं वो वापस आ जाए, वो इज्जत लेने आया हूँ। गोगी जी, आप कह रहे हो अंबानी अडानी, और मैं बात करता हूँ अंबानी और अडानी की बात करता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ जो किसानों का मामला है। सबसे पहले हम किसानों की बात करते हैं कि आप किसानों को यहाँ समर्थन देने के लिए पहुँचे। नहीं, किसानों को समर्थन तो पहले दिन से ही है जी, क्योंकि मैं खुद किसान हूँ। और मैं तो जब एमएलए नहीं था, जब भी कोई किसान यूनियन की ऐसी मीटिंग नहीं है जिसमें नहीं गया। और अब भी मैं जब भी मीटिंग होती है मैं वहाँ जाता हूँ। मैं बॉर्डर पे भी जाया, यहाँ आज धरना वहाँ भी जाऊँगा, संध होता है वहाँ भी जाता हूँ। मैं किसान होने के नाते किसानों के साथ हूँ। लेकिन ये जो लड़ाई है ना, ये केवल किसानों की नहीं है। ये लोगों को बरगलाने के लिए जो ये सरकार है, मेरे ख्याल में ये देशद्रोही सरकार है। ये दूसरों को देशद्रोही, आतंकवादी, नक्सलवादी, खालिस्तानी बताते हैं ना, जो जिसके चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, ये चोर हैं, इनकी अपनी दाढ़ी में तिनका है। ये जो भी मतलब ऊपर बैठ के कह रहे हैं, ये आम आदमी है, जो गरीब आदमी। किसान को आप छोड़ दो, जिसकी ज़मीन है 5 से 10 किल्ले, वो 5-10 किल्ले में जितनी भी उपज करेगा, शायद वो अपने खाने के दाने पहले अपने घर रख के फिर बेचेगा। लेकिन जो आम आदमी है जिनके यहाँ उपज नहीं होती, जब अडानी अंबानी 20 रुपये खरीद के 200 रुपये वापस बेचेंगे तो उनका क्या होगा? उस जनता को गुमराह करें, उस जनता की लड़ाई ये गरीब किसान जो है आज लड़ रहा है, जिसको 19वां दिन हो गया। और मेरी मतलब परमात्मा से भी मेरी दरख्वास्त है, अरदास है, और मेरा मन कहता है भी किसान जीतेगा, क्योंकि ये जो देश है इसको मोदी जी, अडानी और अंबानी के हाथों बेच नहीं पाएंगे। क्योंकि मोदी जी की कुर्सी इस जनता ने दी है। वो राजा नहीं है इस देश का जो इसको बेच दे। ये राजा हरि सिंह नहीं है जिसने जम्मू कश्मीर बेच दिया था। विधायक जी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, कारण है मेरा टोकने का कि आप कांग्रेस के हल्का संसद विधायक हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 2007 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी हरियाणा के अंदर, और अडानी की एंट्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में दी गई। कैथल के डांड के अंदर बहुत बड़ा बफर गोदाम बना दिया जहाँ पर गेहूं परचेज होती है। किसान दुखी हैं वहाँ के। तो ये जो दोहरी राजनीति आप लोग कर रहे हो, उससे किसको फायदा होने वाला है? ये जो दोहरी राजनीति हम कर ही नहीं रहे जी। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के राज में एक लिमिट थी कि ट्रेडर जो है वो इस लिमिट तक अनाज खरीद सकता है, इतना स्टॉक रख सकता है, और ये अनाज एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत आता था। पहले तो इन्होंने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से निकाल दिया। अडानी अंबानी इस देश में पहले से बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी हमारी सरकार का पैसा जो बैंकों में पड़ा है, वो ही अडानी अंबानी को दे के उसी से देश खरीदवा रहे हैं। ये काम कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने कोई डिस्कशन की भी इस तरीके से काम ठीक हो सकता है, वो लागू तो नहीं करी। सलाह करना तो कोई बुरी बात नहीं। 4 आदमियों ने सलाह करी, नहीं फैसला होया, नहीं अच्छी लगी, ख़त्म। सलाह मोदी जी भी सलाह कर सकते थे। मोदी जी को किसने कहा था लोग कोरोना की महामारी में मरने लग रहे, और ये अध्यादेश ले आ गया? अरे क्या देश के ऊपर हमला हो गया था? क्या हो गया था? अभी ऐसी जरूरत पड़ गई थी, मतलब चाइना का हमला हो गया था क्या देश पे, जो अध्यादेश ले आना पड़ गया? ये बात तो मैं भी कहूँगा कि विधायक जी जो अध्यादेश लाया गया वो गलत था, मेरा मानना है।
मैं विश्लेषण करूं खबर का तो अध्यादेश लाना नहीं चाहिए था, संसद में बिल्कुल लेके आना चाहिए था। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अब मैं करता हूं आपकी जो एसेंशियल की बात कर रहे हैं, एसेंशियल कांग्रेस के अंदर चल रहा है। अभी 2 दिन से खबर चल रही है कि राहुल गांधी जिस इलेक्शन में जाता है कांग्रेस हार जाती है। आज राहुल को हटाकर किसी और नेता को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की चर्चा जोरों पे है। आपको क्या लगता है ये निर्णय सही रहेगा? नहीं, मैंने ऐसी कोई चर्चा सुनी नहीं। जी ठीक है, जी और ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इसका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। ये तो इस आंदोलन को बरगलाने के लिए लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एनआरसी शुरू कर दिया असम में। 19 लाख से सीधी 3 लाख आ गई। वो 16 लाख कौन खा गया? मोदी खा गया, अमित शाह खा गया, कौन खा गया? बिना किसी सर्वे के, बिना किसी जजमेंट के, बिना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के, जिसकी निगरानी में वो चल रही है, कैसे सरकार ने घोषित कर दिया भी वो 19 लाख की 3 लाख रहेगी, ताकि लोगों का दिमाग 6 महीने बाद असम में इलेक्शन है। ये किसान का आंदोलन कहीं भटकने वाला नहीं है। ये जब आम जनता का और साफ नीयत से आंदोलन होता है ना, उसको कोई दुनिया की ताकत आतंकवादी नहीं बना सकती, कोई उसको अर्बन नक्सल नहीं बना सकती, अल्ट्रा लेफ्ट नहीं बना सकती। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से एक सवाल, भाई 10 ऐसे एक मिनट। शमशेर सिंह गोगी विधायक एमएलए सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं मेरे माध्यम से, हमारे अब तक टाइम्स के माध्यम से। मैं चाहूँगा इस खबर को अधिक से लाइक और शेयर कर देना, ताकि जो ये सवाल विधायक जी पूछ रहे हैं उसका जवाब वहीं से आए और हमारे माध्यम से आए। जी विधायक जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मैं ये कहता हूँ भी 40 आदमी तोमर एंड कंपनी से बात करने जाते हैं जी, जो हमारे माननीय कृषि मंत्री। उसके अंदर 10 लेफ्ट के नुमाइंदे, क्योंकि लेफ्ट के भी इसी देश के लोग हैं। लेफ्ट वाले कोई देशद्रोही थोड़ी हैं, लेफ्ट वाले भी इसी देश के नागरिक हैं और उनकी यूनियन भी हैं। वो जब बात करने जाते हैं तब तो तोमर साहब को लेफ्ट नज़र नहीं आता। अब जब कोई बात नहीं मानेगी, किसान अड़ गए, भी तीनों केस कानून वापस लो, तो अब इनको बदनाम करने के लिए अल्ट्रा लेफ्ट हो गया ये। तो आपको लगता नहीं जो ये लेफ्ट राइट का खेल खेला जा रहा है, ये क्या का मामला क्या है? ये इसका मैं एक लाइन में जवाब दूं, बेईमानी बेईमानी रहेगी और सच्चाई सच्चाई रहेगी। किसान सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहा है, और मोदी जी आरएसएस की उस नीति की, हिटलरशाही नीति की लड़ाई लड़ रहे हैं, अंबानी और अडानी की लड़ाई लड़ रहे हैं। दुनिया की सारी ताकत लग जाए, ट्रंप भी आ जाए ना, तो भी किसान हारेगा नहीं, देश हारेगा नहीं, देश जीतेगा और मोदी और आरएसएस हारेगी इस मुकदमे में। जी वाकई में बहुत बड़ी बात है, देश जीतेगा, मोदी हारेगा नहीं हारेगा, ये बात की बात है। अब बात करता हूं मैं हरियाणा सरकार की। हरियाणा सरकार हरियाणा में जल्दी मंत्रिमंडल का गठन करने जा रहे हैं, 2 मंत्री बनाने जा रहे हैं। ये कौन सा रसगुल्ला फेंक रही है हरियाणा सरकार प्रदेश में? आपको क्या लगता है? एक तरफ तो सरकार गिरती हुई नजर आ रही है, लोग कह रहे हैं कि काफ़ी सारे विधायक किसानों के समर्थन में पीछे हट गए हैं, और हुड्डा साहब कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में आ गई है। आप विधायक हो, आप विधानसभा में जाते हो, आपको क्या लगता है कि इश्यू क्या है? देखो, ये तो राजनीतिक बातें हैं, ये चलती रहेंगी। मतलब ये जो सरकार है ना, सारे 90 के 90 आदमियों को अपने साथ लेके मंत्री बना दे, ये सरकार नहीं बचेगी। देखो, एक जो जुल्म करेगा और गरीब आदमी पे जुल्म करेगा, ये किसान भी गरीब है। आपको पता होना चाहिए 80% से ज़्यादा किसान जो है वो 10 एकड़ के नीचे वाला है। बहुत थोड़ा किसान है जो 10 एकड़ से ऊपर है, और ये जो आत्महत्या करते हैं वो 10 एकड़ से ऊपर वाले नहीं करते, नीचे वाले ही करते हैं। जी मेरा सवाल ये है कि मैं बता रहा हूँ, उसका जवाब दे रहा हूँ। तो खट्टर साहब, दुष्यंत के सारे जितने चले गए ना पहले पूर्वज, उनको भी और दुआ दे, अच्छा, तो भी ये सरकार बचने वाली नहीं है। अगर सरकार रह भी जाए, तो जब लोगों का विश्वास ही सरकार में नहीं रहा, तो सरकार किसकी है? फिर प्रजातंत्र ही नहीं है। 26 नवंबर को इसी विधानसभा के अंदर ये संविधान दिवस मनाते हैं। इस बार 26 नवंबर को ये किसानों पे लाठियां भांजते हैं। 26 नवंबर वही था संविधान दिवस। जब संविधान ही नहीं बचा, लोकतंत्र ही नहीं बचा, तो सरकार कैसे बचेगी? विधायक जी, मुझे मैंने आपको फाइनल बात बता दी, ये तानाशाही और लोकतंत्र के बीच की लड़ाई है, और इसमें देश जीतेगा। विधायक जी, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि हुड्डा साहब ने जो ये कहा है कि सरकार अल्पमत में आ गई है,
आपको क्या लगता है कितने एमएलए इधर से उधर हो गए हैं जो सरकार के ऊपर ये तलवार लटक गई है गिरने की? तो ये क्या अगर आपको जी। हुड्डा साहब की बात में दम लगता है, हाँ जी, मेरे को तो लगता है, आपको लगता है? तो खट्टर साहब से आप सलाह दे दो ना, एक बार उड़े सेशन बुला के विश्वास मत प्राप्त कर ले। वो तो सेशन में कहते हैं पहला प्रश्न ही यही उठाया बुलाओ जाएगा। ना, बुलाते तो नहीं। अच्छा। 2 बार सेशन बुलाया, बात भी नहीं करने देते। अंदर ऐसा तानाशाही है हाउस के अंदर। आपने मेरी वीडियो सुनी होगी, मैंने कहा सुनी आपकी। भाई इस देश को अगर कहीं खतरा है तो चुने हुए नुमाइंदों से है। और ये बात क्यों चली? क्योंकि जो बीजेपी के नुमाइंदों का रवैया है सरकार चलाने का, वो लोकतांत्रिक नहीं है। सुने तो आप भी हो। मैं चुना हुआ हूँ ना, हाँ। तो मैं लोकतंत्र में विश्वास रखता हूँ। जो अगर इस तरह का घटिया काम मेरे को करना पड़ा, उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा मैं। जी, ये क्या बात है, इस्तीफा देने की तैयारी है शमशेर सिंह गोगी की। भाइयों, खबर नोट कर लेना। और मैं ये जानना चाहता हूँ विधायक जी से, विधायक जी ये इस्तीफा कब दे रहे हो? मैं कह रहा हूँ जिस दिन मेरी जमीर बिक जाएगी, बीजेपी वालों की तरह, आरएसएस वालों की तरह, देश के खिलाफ मेरी नीयत खड़ी हो जाएगी और ये जनता मेरे को कहेगी भी तू तो बेईमान और घटिया आदमी है, तो मैं उस दिन इस्तीफा दे दूंगा। जी, एक बात और है साथियों, मैं विधायक जी से एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। किसानों के इस आंदोलन को लेकर उनका क्या कहना, आपका क्या कहना है विधायक जी किसान आंदोलन को लेकर? किसान आंदोलन जिंदाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। क्या सवाल किया आपने? मैंने सवाल ये किया, जो किसान आंदोलन चल रहा है, आप इसको किस नज़र से देख रहे हो और इस आंदोलन के बारे में आपका क्या कहना है? इसको और सक्रिय करने की जरूरत है या नहीं? देखो, ये तो आंदोलन पहले दिन से सक्रिय है और ये सक्रिय रहेगा, ठीक है। और ये फैसला देश की जनता करेगी, क्योंकि पूरे देश का किसान और जनता इनके समर्थन में आया। ये आपने बंद में देखा होगा। मैंने पहले ज़िंदगी में, मैं 65 साल का हो चलिया, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे आंदोलनों में हिस्सा लिया है, लेकिन मैंने पहली बार देखा कि बिना कहे बाजार बंद हो गए, पहली बार। नहीं तो बीजेपी का तो शहर में असर होता था, इनके कहने से भी बाजार बंद नहीं होते थे। लेकिन इस बार किसानों के कहने से बाजार बंद हुए। व्यापारी भी इतने दुखी हैं कि उन्होंने भी बात को समझ लिया, सच्चाई को समझ लिया और उन्होंने किसानों को समर्थन दे दिया। इसीलिए मैं मोदी जी से फिर भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, इस देश का चलो घटिया ही सही नागरिक तो है। विधायक जी, मैं बात, आखिरी प्रश्न है मेरा ये, मैंने जो देखा वो बताना चाहता हूँ आपको। आज उपवास रखा गया किसानों ने पूरे देश भर में। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने रखा, लेकिन आप यहाँ पर लंगर छक रहे थे, आपने नहीं रखा क्या उपवास? मैंने उपवास रखा नहीं जी। और मैं ड्रामेबाज जिन्होंने रखा है किसान यूनियन वालों ने, अच्छा, उनको मैं कहता हूँ भी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। अहिंसावादी गांधी जी के रास्ते पे चल के उन्होंने इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए उपवास रखा है। मैं उसमें शामिल नहीं था और वैसे भी मैं शुगर का मरीज हूँ, मैं उपवास रख नहीं सकता। जी, विधायक जी डायबिटीज के पेशेंट है, लेकिन एकदम से करंट वाली खबर देते हैं, बात करते हैं। सरकार, हरियाणा सरकार के बारे में बात की उन्होंने, और भी काफ़ी मुद्दे उठे हैं। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं सेक्टर 12 से आपको खबर दिखा रहा हूँ। मैं चाहूँगा इस खबर को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।